चलिए तो 5.2 जो है हम लोग कंप्लीट कर दिए थे, राइट। अब जो है 5.3 देखेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ फार्मूलाज जो है आपको ध्यान होना चाहिए। चलिए हम जो है आपको फार्मूलाज जो भी बताए इस चैप्टर में पहले एक जो है रिवाइज करवा देते हैं, ठीक है। जैसे आपको हम बताए थे पहला पद क्या लिखेगा, ए या A1, ठीक ना। पहला पद को कैसे लिखते हैं, पहला पद, तो पहला पद को A1 या कैसे लिखते हैं, ए लिखते हैं। दूसरा पद होता है A2 बराबर A प्लस का थी डी। तीसरा पद A3 बराबर A प्लस का थी 2D, है कि नहीं। ए वो कम कर देता है, मान लेते हैं पांचवा पद है तो A प्लस कितना 4D, और एनवा पद है तो क्या होता है A प्लस N-1 इंटू डी, यानी डी में एक कथी कर देना है, कम कर देना है, ठीक है। यही ना फॉर्मूला बताए थे अभी तक इस चैप्टर में आए। चलिए, और साथ में अब यहाँ पे जो है हम लोग जो है जानेंगे एपी का योग बोलेगा निकालने के लिए, ठीक है। एपी का कथी बोलेगा, हाँ, एपी का योग, एपी का योग बोले तो समांतर श्रेणी का योग बोलेगा निकालने के लिए, ठीक है। तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं एसएन से, कथी से, एसएन से, या एस से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। एपी का योग को कथी से डिनोट करेंगे, एसएन से या एस से, ठीक है। तो एसएन बराबर फॉर्मूला जो हो जाता है आपका हो जाता है n/2, है ना, n/2 a प्लस N-1 इंटू कथी टी, ठीक है। हमको लगता है फॉर्मूला गलती लिख दी है का, किताब लाइए तो 2a होगा ना, 2a होगा, रुके मिला लेते हैं। हाँ तो फॉर्मूला क्या था, वही बोल रहे थे 2a होगा, कथी होगा यहाँ पे 2a होगा, कथी होगा 2a, ठीक है। कथी होगा फॉर्मूला, एसएन बराबर n/2 होल, ध्यान रखिए एसएन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस N-1 इंटू डी। एक तो फॉर्मूला ये हो गया, ठीक है। जहां एसएन क्या है, एपी का योग है, हाँ, एन क्या है, पदों का संख्या, पदों की संख्या, ए है पहला पद, एन एन तो बताई दिया, डी क्या है सरबंध, ये क्या से बताई दिया। अब देखिए यहाँ पे इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, n/2 a प्लस ए, इसको लिख सकते हैं 2a को, इधर 10 के 10, तो आप कहिएगा ठीक है, वो फार्मूला बन जाएगा, एसएन का एक और फार्मूला बन जाएगा यहाँ पे, ये ए रहने दीजिए, और देखिए ए प्लस N-1 इंटू डी को कैसे बोलते हैं, एन बोलते हैं, बताइए। एक फार्मूला ई बन गया। तो ई वाला फार्मूला का कब यूज करेंगे, जब अंतिम पद दिले रहेगा तब, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो ई वाला फार्मूला आपको ये ध्यान रखना है, और ई वाला ध्यान रखना है, ये वो निकालने के लिए बोलेगा तो, और इससे पहले बाकी जो भी बताया है वो भी ध्यान होना चाहिए। ये फार्मूला का ध्यान रखिए, कब यूज करेंगे, जब एक बोलेगा तब, सॉरी एक बोलेगा तो दोनों का यूज होगा, लेकिन यहाँ अंतिम पद ले रहेगा तो इसका यूज करेंगे, ना तो जनरली ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। चलिए तो निकालिएगा एक्सरसाइज 5.3 और प्रश्न संख्या 1 के क्या गो दिले है, एक में आपको जो है प्रश्न 4 गो दिले है, ठीक है। बोला है पहले कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए, 2 7 12 डैश 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 कहाँ तक, 10 पदों तक, ठीक है, 10 पदों तक, क्या पदों तक, 10 पदों तक। आइए 1 नंबर प्रश्न देखते हैं हम लोग, एक्सरसाइज कितना है 5.3, क्वेश्चन नंबर है 1 का 1, ठीक है। 2, 7, 12, कहाँ कहाँ 10 पदों तक, 10 पदों तक, है कि नहीं, 10 पदों तक, तो पदों की संख्या कितना दे दिया है 10, ए कितना हो गया है 2, डी निकालना है तो 7 घटे, इधर जानवे न करता है, बाद वाला घटे पहलू का, बाद 7 है, यानी A2 7 है, A1 कितना है 2 है, 5 आ गया, और एन का वैल्यू कितना दे दिया है 10, 10 पदों तक बोला है, तो एन का वैल्यू कथी हो गया 10, पहचानने आना चाहिए कौन क्या दिल है से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिएगा, तो हमको कथी निकालने के लिए बोला, 10 पदों का कथी बोला है निकालने के लिए, बोला निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग है, तो योग निकाला है ना, ए से निकालना है, ए से n बराबर 5, तो एसन का फॉर्मूला क्या होता है, देता एसन का फॉर्मूला क्या होता है तो पते है, हाँ, एसन बराबर नहीं लिखेगा चलेगा, ठीक ना, n/2 2a प्लस N-1 इंटू डी, याद हो जाना चाहिए फॉर्मूला। एन का वैल्यू कितना है 10 है, बटा 2, ठीक ना, 2 ए का वैल्यू कितना है 2 है, एन का वैल्यू कितना है 10 घटे 1, और डी का वैल्यू है 5,
ठीक है, 5 आ गया, 4 आ गया और 9 पचे 45। ठीक है, इसे 9 पचे 45 को पता चल रहा है ना। हाँ चलो एक स्टेप बढ़ा ही देते ना, तो उसे कहेगा कैसे हो। 5 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया, 9 पचे 45 हो गया, कोई दिक्कत। 5 हो गया, 49 हो गया और यहाँ पे 9 पचे 45 के 5 और 9 5 को 20, 20 4 24, 245। एसन निकल गया। एसन बोलते कहते 10 पदों का योग, बोला था ना। एन एन का वैल्यू कितना है, 10 है ना, 10 पदों का योग। आ गया, ये काटा ना 5 मरते है ना, काटना जरूरी है, समझ गया। चलो इसका दोनों बना के बताओ जल्दी फटाक से। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर कितना, अब ये बन गया होगा। एक का कितना, 3, हालांकि तुमको 3 बना लेना चाहिए था। ठीक है, 3 हम बना दे हैं, तू लोग नहीं बनाएगा। 0.0 दे लेता है, 0.6, 1.7, 2.8, कमा कहाँ तक, 100 पद तक, 100 पद तक है ना। आए चलो, तो इसमें कुछ नहीं करना है, जो तरीका था वही तरीका तो है ही है। ए का वैल्यू कितना दे दिया, 0.6, देखा 2 बोला, मारेंगे चप्पल समझ में आ जाएगा। हम तो नहीं देख रहा है। डी का वैल्यू कितना होता है, A2 घटे A1, याद है। A2 का वैल्यू कितना है, 1.7, A1 का वैल्यू 0.6। दशमलव वाला में क्या करना है, दशमलव के दोनों तरफ बराबर होना चाहिए संख्या, इससे गलती नहीं होगा। नहीं होगा तो बराबर दे ले तो बराबर कर लेना, यहाँ तो बराबर दे ले, 17 में से 6 गए कितना हो गए, आए देखो ये नहीं बोलेगा, 11 होते नहीं आए, एक बाद दशमलव एक बाद दशमलव हो गया। और एन का वैल्यू कितना दे दिया है, 100 है। एस एन पूछा है ना। चलो तो डायरेक्ट लिखो ना सूत्र से, कथी से, एस एन बड़ा फॉर्मूला क्या था, n/2, 2a प्लस 2a ना, प्लस n-1 इंटू डी। एस 12 निकालना है कि एस 100, एस 100, यहाँ 100 हो गया बटा में 2, 2a का वैल्यू कितना है 0.6, n का वैल्यू कितना है 100 है, घटे 1, डी का वैल्यू कितना है 1.1, यहाँ पे कितना आ गया 50 है ना। गुना नहीं करता था आसानी होता बनाने में। 12 हो गया, एक बाद दशमलव होगा, 6 दूना 12, एक बाद दशमलव है ना। यहाँ प्लस छूट गया रे, यहाँ प्लस है ना, प्लस 99 गुने 11 है ना, यानी 1.1 कितना है 50, 1.2 गुना करो, 11 9 99 के 9, 11 99 अब फिर 9 तो 100 हो गया 108, कब बाद दशमलव, एक बाद दशमलव, प्लस था प्लस कर जोड़ दो, जोड़ दो, 9 2 11 के 1 है ना, 8 1 9 1 10 के 0, 0 1 1 1। ठीक है, चलिए समझ में आ रहा है। 1090 हो जाए, कैसे जोड़ गलती हो रहा है, देखो यहाँ पे 108 है, 1 109 109 110 गलती हो रहा है, 2 9 11 के 1 है ना, और फिर दूसरा का 8 है 1 9 1 10 के 0, 0 7 1 1 के 1, सही है तो जोड़ है भाई है। 108 है तो इधर चल गया तो 9 हो गया 10, हमरा ऐसे लग रहा है कि गलती, चलो देख लेते हैं। 9 2 11 के 8 1 9 1 10 के 0 0 1 1 1, ठीक नहीं, कब बात दशमलव ए ओ की बात, ठीक है। 5 से गुना कर दिए, 5 1 कम 5 0 0, 5 पचे 5 पचे 5, ठीक है, मतलब 5 कम 5, एक बाद दशमलव लेकिन 0 देंगे आए तो ये हट जाएगा, बोलो यानी कितना हो गया 5 0 5, क्या आंसर मिला एस 100 का वैल्यू है इतना 5505। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, इसका बट्टा वाला बना लेना, बट्टा वाला कैसे बनाओगे देख लो। यहाँ पे क्या करना है क्वेश्चन में, 1/15 है, 1/12 है, 1/10, 11 पद नहीं निकलेगा,
निकाल, एन का वैल्यू नहीं कटेगा कोई दिक्कत नहीं, लेके चलना, सॉल्व करना आ जाएगा। डी कैसे निकालोगे, भिन्न के जोड़ करना पड़ेगा, A2 घटे A1। जहाँ डी निकालने समझ में नहीं आएगा, लगता है गलत हो जाएगा, फॉर्मूला रख लेना A2 घटे A1, समझा। अब बना के आना, नहीं बनेगा तो धुआएगा इसे क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन कितना करवा दिए हम। 2 का 1 देखो, 2 का 1 बोल रहा है 7 प्लस 10 पूर्णांक 1/2 प्लस 14 प्लस डैश 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 प्लस कितना 84, ये अंतिम पद है, देख लो, ठीक है। तो A का वैल्यू कितना दे दिया है 7, डी निकालना है तो A2 घटे A1, हाँ 10 पूर्णांक 1/2 घटे 7, 10.5 में से 7 गए तो कितना वाले 3.5 ऐसे ना लिखा है इसमें, नहीं समझा, ऐसे लिख दो चाहे पूर्णांक में लिख दो, 10 दूना 20 1 21/2 घटे 7, समझ में आया। हम डायरेक्ट तो लिख सकते हैं, तू भी डायरेक्ट समझ में आता तो लिख दो, 10.5 हुआ, 10.5 में 7 करना कितना आएगा 3.5, और 3.5 को ऐसे लिख सकते हो 7/2, 3 पूर्णांक 1/2, 3.5, तो जैसे मन वैसे लिख दो, ठीक है ना। लेकिन हम पास कर ले तोड़ दे, 7 दूना 14, 21 में से 14 गया कितना बचेगा 7/2, और अंतिम पद दिया कितना 84, है ना रे। चलो तो अंतिम पद देगा तो एसन का फॉर्मूला दूसरा लगाएंगे, बताए थे ना, लिखेंगे सूत्र से। कभी पूछा क्वेश्चन में, देख लो क्वेश्चन में पूछा है कि दिए गए एक फलों को ज्ञात कीजिए, यानी एक फल एसन निकालना है ना, सूत्र से तो एसन बराबर क्या होगा ए प्लस सॉरी n/2, ए प्लस का थी ए एन, सॉरी कुछ गलती हो रहा है ना, ए प्लस ए एन, अब सही है। चलो एस एन, एन का वैल्यू तो दिल्ली ने, ए तो निकालना है, पदों का योग, कई पद होगा से। और कुछ दे ले क्वेश्चन में, फलानमा चिलनमा का योग ज्ञात कीजिए, चलिए योग तो n/2, ए का वैल्यू कितना है, ऐसे नहीं निकलेगा, ठीक है, पहले n निकालना पड़ेगा ना, हाँ पहले n निकालना पड़ेगा तभी निकल पाएगा, ठीक है। तो लिखो ऐसे प्रश्न में ध्यान रखना, पहले n निकालना पड़ेगा, क्योंकि n तो चाहिए हमको, लिखेंगे चूंकि इतना ही दे दिया है, इसलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है a+n-1 इंटू डी, ध्यान रखना 84 है, ए का वैल्यू कितना दे ले है 7 दे दिया है, तो n-1 इंटू डी का वैल्यू दे दिया है कितना 7/2 बराबर 84, ऐसे क्वेश्चन तो कितना बनाए हम लोग, है कि ना, n-1 7/2, 84 घटे कितना 7, n-1 84 में से 7 घटे 14 में 7 गलाई 7, यहाँ पे 7, ठीक है 77 हो गया, इकट्ठी में गुना में कितने में जाएगा भाग में, ये भाग में कितने में जाएगा गुना में, 11 7 77, n बराबर कितना हो गया 22 + 1, अरे माइनस में जाके n का वैल्यू कितना गया 23, कितना गया 23। अब आपसे कथी पूछा था, एगो पूछा था, निकल जाएगा SN बराबर, सूत्र से लिख देना, सूत्र से क्या होता है n/2 a प्लस का थी a n, SN का वैल्यू, तो n कितना निकला है 23/2, a का वैल्यू कितना है 7, और इसका 23 है, 84 है, 84 है, ठीक है 23/2 है ना, 4 7 11 के 1 8 1 9, नहीं कटेगा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है 91 होगा, सही है 23/2, ठीक है गुना कीजिए 23 से, 23 से ना गुना होगा, हाँ तो 23 से 91 में कीजिए, 91 से 23 में, देखो यहाँ पे 3 कम 3 नतिया 28, 2 कम 2 न दूना 18, सही है ना, देखो 3 कम 3 नतिया 27, 2 कम 2 2 नमा 18, 3 हो गया 9 हो गया 0 हो गया 2 हो गया, कितना हो गया 20 93/2, इसको पूर्णांक में तोड़ दो, ठीक ना, तो इतना पर भी छोड़ सकते हो, तो 10 मर्तबे हो गया, 4 मर्तबे हो गया, 13 हो गया, तो 6 मर्तबे हो गया, एक बच गया, इसलिए इस कितना, तो इसका आंसर इतना आ गया 10 46 पूर्णांक 1/2, उतारो। 3 नंबर देखिए, 2 का जो है दोनों 2 और 3 आपसे बन जाना चाहिए,
3 में माइनस में दिले है तो माइनस लेके चलना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बन जाएगा। फार्मूला से ही डी निकालना, ठीक है ना, बन जाएगा आराम से। एन का वैल्यू यदि नहीं करता है तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना, आगे लेके चलो, गुना कराओगे, ठीक है। चलिए अब 3 नंबर में देखिए, और 3 में ध्यान देना है, आपको एगो निकालना है तो क्या करना है, एगो निकालना तो एगो निकाल के दूगो सूत्र, एगो एनवा पद ले रहेगा, ठीक ना। एनवा पद को कथी लिखते हैं, एनवा पद को टी एन लिखते हैं, एन लिखते हैं और एल भी लिखते हैं, तो ये ध्यान रखना है। एनवा पद को एन टी एन कथी एल लिखते हैं ना, एल मतलब लास्ट टर्म, बताया है कि नहीं, ये ध्यान होना चाहिए, नहीं तो कपार फोड़ देंगे, ठीक है। चलो तो इसमें से आपको दिखना है, कह रहा है कि 1 नंबर में एपी में फलनमा चिलनमा कथी कथी दिले है, एन और ऐसे निकालना है। और ध्यान रखना, जब भी एनवा पद से निकालोगे, यानी अंतिमा पद जब भी दिले रहेगा और उससे जो है आप योग निकालोगे, तो ध्यान रखना एन नहीं दिले रहता है बहुत जगह, तो एन निकाल लेना। एल दिले है तो कोई दिक्कत नहीं, एन न दिले है तो एन निकालना। एन कैसे निकलेगा, तो उसी से अंतिम पद से एन निकल जाता है, ठीक है। तो ए दे दिया है क्वेश्चन नंबर 3 के 1 में, 3 के 1 में ए कितना दे दिया बताइए, 5 है, और डी कितना है, 3 है, ए एन कितना है, 50 है। एन नहीं दिया है तो बताए हैं एन कथी है, तो पहले जो न दिया है उसको लिखो, एन व्हाट है और कथी है, एस एन व्हाट है, क्योंकि लिख देंगे एन बराबर कितना, ए एन बराबर कितना दे दिया बुआ, 50 ना, काम बन जाएगा। हम जस्ट इससे क्वेश्चन बनाए थे, बना लोगे छोड़ दें, छोड़ दीजिए, ये बन जाएगा ना रे। आए एन और एस एन अभी निकालना सीखे थे ना, इसको कर लेना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर कितना देखेंगे, 3 के 2, 3 के 2, ए दे दिया कितना 7, ए 13 दे दिया कितना 35, ठीक है। और कैसे दे दिया है, डी निकालना है और एस 13 निकालना है, डी निकालना है और एस 13, डी डी बराबर व्हाट और एस 13 बराबर व्हाट, कैसे लिख रहे हैं भाई, व्हाट 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 हैपन, लिखेंगे चुक्की है। ए 13 बराबर क्या होता है भाई साहब, 35 दे दिया, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, इसलिए ए प्लस कितना 12 डी बराबर कितना 35, ए का वैल्यू दे दिया कितना 7 प्लस 12 डी बराबर 35, यहाँ से डी निकलेगा कि नहीं, 12 डी बराबर कितना 35 माइनस 7, तो डी बराबर कितना हो गया, 35 में 7 घटाए तो कितना हो जाएगा वो 28 बटा 12, 4 से 3 मरतबे 4 से 7 मरतबे, तो डी का वैल्यू कितना निकल गया 7 बटा 3। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत, एगो आंसर आ गया, एगो आंसर आ गया ना, तो उतारिए तब तक तो इंक डाले हम। बोले एगो आंसर आया, अब आगे देखिए, आगे क्या कर सकते हैं हम लोग, कैसे निकालना है, कैसे निकालना है बताओ, कौन सा फॉर्मूला ले, इनवा पद वाला एसएन में दिले से कि नॉर्मल, बताओ जल्दी, आए एसएन तो लेना है फार्मूला, कि अंतिमा पद ले से ले कि नॉर्मल वाला से ले, से बताओ, अंतिमा वाला, अंतिमा अंतिमा इसमें दिले है, इसमें है अंतिमा दिले, कहाँ दिले, तब पियक्कर लेके कला बतिया रहा है पगला लड़का, कहाँ से आ जाता है, बताइए, गजब गजब बात करता है, मार खा जाएगा ना, बताओ तो, दूगो फार्मूला है तो एन इसमें जब दिली नहीं तो कैसे निकालोगे एन वाला, क्या बात करता है, पागल है क्या। देखो भाई एस एन का फार्मूला क्या होता है, सूत्र से लिख दीजिए, क्या होता है फार्मूला, सूत्र से तो क्या होता है, एस एन बराबर होता है एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। एस 13 निकालना है ना, तो एन का वैल्यू दे ले कितना 13, देखो दे ले है ना यहाँ पे क्वेश्चन में, देखो कितने, यहाँ भी पता चल रहा था कि इनका वैल्यू कितना है 13, तो कैसे पहचाना है, इनका वैल्यू समझ में आ रहा है। चलो 2 ए का वैल्यू कितना है 7, एन का वैल्यू 13 घटे 1, डी का वैल्यू निकाले 7 बटा 3, समझ में आ रहा है, 13 बटा 2 14 हो गया, आए 12 गुने 7 बटा 3, 4 से कट गया ही, बोल 13 बटा 2 14 28, 13 बटा 2 कितना हो गया 42, ना रे नहीं बोल रहा है, 8 4 12 के 2 और 2 1 3 1
4, 21, 21 तिहाई 63 के 3 होगा, 21 से कम 21 और 6 27, इस 13 का वैल्यू निकल गया 273। बोलो आगे बढ़े। अब आपको क्या करना है, इसके आगे बना के लाना है सब, ठीक है, जहां तक बने। 3 के सब बन जाएगा, 4 बना के लाना, 5 बनाना, 6 बनाना, जहां तक बने इसके 3 4 तो बन ही जाना चाहिए, ठीक है। चलिए